हाय जन, वेलकम बैक टू चैलेंज जर्नी विद विवेक बंसल। अब इस वीडियो में देखने वाले होते हैं। हाँ, एक वैकेंसी है ये ग्रेजुएट्स के लिए। पंजाब नेशनल बैंक में परमानेंट जॉब है। तो देखते हैं, लोकल बैंक ऑफिसर की है। आइडली वैसे ये 9 अगस्त को वीडियो बना रहा हूँ। तो इसकी ओरिजिनल डेट तो एक्सपायर हो गया, बट आज ही इसका एक रिजल्ट आया। उन्होंने बताया है कि इसकी डेट एक्सटेंड कर दी गई है। तो तभी ये मिस हो गया था। अगर आप PNB रिक्रूटमेंट लिखेंगे तो डायरेक्टली आपको ये मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ देखेंगे तो ये आया हुआ है। तो पहले ये आपका डिटेल एडवर्टीजमेंट हो गया और एक ये इसका प्रोजेंडम हो गया। अब इसको ही एक बार दिखा देते हैं पहले। जैसे इसको खोला तो ये कह रहा है कि आपकी डेट एक्सटेंड करके कितनी कर दी गई है, 16 अगस्त कर दी गई है। तो आपको 8 दिन और मिल गए हैं। तो अगर जिसने अप्लाई नहीं किया तो वो इसमें देख सकते हैं। अब इसमें आगे चलते हैं, ये एडवर्टीजमेंट वाले में। इसमें एलिजिबिलिटी क्या है वो सब चीज़ें इसमें एडवर्टीजमेंट बताई हुई है। पहले मैं आपको डेट दिखा रहा था ताकि आपको क्लैरिफाई हो जाए कि वे सही है। जैसे 9 अगस्त थी, आज इसकी लास्ट डेट थी, बट इन्होंने एक्सटेंड कर दी गई है। चाहे तो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कम आई होगी, कुछ भी रीजन हो सकता है, एक्सवाइजेड। लोकल बैंक ऑफिसर की है। ग्रेड है GS 1। 545 वैकेंसीज है। और ये स्केल ऑफ पे बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपका नियरली 1+ चला जाएगा इसमें। ठीक है। अब इसमें स्टेट वाइज वैकेंसीज है। लोकल बैंक ऑफिसर में ना इन्होंने डिक्लेयर करा कि आपको किस स्टेट में पोस्टिंग मिल जाएगी। नीचे लिखा हुआ है कि 9 ईयर्स या आपका प्रमोशन होएगा तो तब चेंज होएगी स्टेट। अब इसमें चक्कर क्या पड़ेगा एक, जैसे इन्होंने लिख दिया 17 स्टेट्स में, इन्होंने ये लिख दिया नाम गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना। और ये स्पेसिफाई कर दी कि कितनी नंबर ऑफ पोजीशंस है। तो अगर आप एक चीज़ देखेंगे तो मैंडेटरी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी मांगी है। तो जैसे आंध्र प्रदेश है तो वहाँ पे तेलुगु आपको आनी चाहिए, क्योंकि लोकल बैंक है ना यार, आप लोकल पर्सन से डील करेंगे। तो अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती तो हाउ विल यू कम्युनिकेट विद दैट पर्सन। तो वो इशू आ जाएगा। महाराष्ट्र है तो आपको मराठी आनी चाहिए। इससे ये हो जाएगा कि लोकल वाले भी हायर हो जाएंगे। अगर आप देखेंगे तो आई थिंक हिंदी कहीं भी नहीं है। आप इंग्लिश में अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश हमने 10th 11th में पढ़ी है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि भाई मैंडेटरी लैंग्वेज है ये सब है, तो मैं देखा जाएगा कि बस इसमें कर देता हूँ जिसमें भी आपको ज़्यादा, जैसे अनरिजर्व में 32 दिख रही है कर्नाटका में। बट नीचे इन्होंने लिखा है कि जो भी आप फिल करेंगे तो उसका एक टेस्ट होएगा, लैंग्वेज टेस्ट। या आपने 10th और 12th में पढ़ी होनी चाहिए। ऐसा था, हम इसको देख लेते हैं। तो इसको प्लीज़ ध्यान से देख लेना। और आप एक टाइम पे एक ही स्टेट के लिए फिल कर पाओगे। ठीक है। और आपको वो लैंग्वेज आनी चाहिए। इन्होंने ये बहुत बार लिखी है लाइन। सिटीजन ऑफ इंडिया अप्लाई कर सकते हो। कई जगह का आता है भाई मैं, आप दूसरी स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको लगता है आपको इंग्लिश आता है तो इंग्लिश की 3 जगह वैकेंसी है, तो आप हायर वाली जगह पे कर सकते हैं। ठीक है। कैंडिडेट आप ग्रेजुएट होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, और आपके पास वैलिड मार्कशीट और डिग्री सर्टिफिकेट ये सब होना चाहिए। फिर यहाँ पे इन्होंने बोल दिया कि आपको रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग वो तीनों आनी चाहिए लोकल लैंग्वेज की जो आप सिलेक्ट कर रहे हैं। फिर एक्सपीरियंस में इन्होंने 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। क्लरिकल या ऑफिसर क्लरिकल इन शेड्यूल बैंक और रीजनल रूरल बैंक लिस्टेड इन सेकंड शेड्यूल ऑफ द RBI। ठीक है। अब ये तो इंक्रीमेंट्स की बात है, इसको आप देख सकते हैं कि आपने अगर पहले काम करा होगा तो आपको एक इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा दे देंगे इस चीज़ की। आपकी एज की इन्होंने बोल दिया कट ऑफ डेट है वो 1 जुलाई है। बट जो आपका एक्सपीरियंस है और क्वालिफिकेशन की डेट है उसका कट ऑफ आपकी 9 अगस्त है, फॉर्म की। इस चीज़ का ध्यान रखना। और ये अपर रिलैक्सेशन की आपकी वो आ गई एलिजिबिलिटी। ये अदर प्रोविजन आ गई, इसको आप देख सकते हैं अगर आपके ऊपर अप्लाई होता है तो अगर हम नीचे जाते हैं तो इसमें पेपर पैटर्न वाला बड़े अच्छे वैसे डिटेल में बता रखा है। ये EWS की एलिजिबिलिटी आ गई। अब सिलेक्शन प्रोसीजर में सबसे फर्स्ट नंबर पे बोला इन्होंने, और पहले आपका रिटन टेस्ट होगा जिसमें आपका टोटल 5 है। पहले तो आपकी रीजनिंग आ गई, फिर डाटा एनालिटिक्स और इंटरप्रिटेशन आ गया, फिर इंग्लिश आ गई, फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आ गया। फिर आपका ये आ गया जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस। भाई आप बैंकिंग में अप्लाई करा, आपको बैंकिंग के बारे में पता है कि नहीं पता है। MCQ बेस है तो इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी है। और आपको मिनिमम मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा 40% जनरल और EWS के लिए, और 35% बाकी सब रिजर्व कैटेगरीज के लिए। और फिर आपकी स्क्रीनिंग होगी आपके एक्सपीरियंस वगैरह की सब चीज़ों की। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट राउंड के लिए बुला लीजिएगा, थर्ड राउंड लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ये देखो आपके 10th या 12th में भी होना चाहिए था, विच दे हैव सिलेक्टेड, विल बी रिक्वायर्ड। ठीक है। आपके जो सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे वो आपको होना चाहिए। फिर आपको जब स्क्रीनिंग के बाद में ये बता देंगे कि आपका टेस्ट कब है, और ये टेस्ट आपकी थर्ड पार्टी एजेंसी लेगी। फिर आपका इसके बाद फोर्थ नंबर पे आ जाएगा इंटरव्यू। इंटरव्यू 50 मार्क्स का होगा। 50 में से 45% रिजर्व कैटेगरी को चाहिए और 50% चाहिए अदर कैंडिडेट्स को। ठीक है, यानी 25 मार्क्स। अगर आपके मिनिमम से कम आते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और बाद में कंबाइंड लिस्ट बन जाएगी, उसके बाद आपका सिलेक्शन प्रोसीजर सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि भाई मैं अरुणाचल प्रदेश में एलिजिबल हूँ और आप हरियाणा गए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं, इन्होंने एग्जाम सेंटर
लगभग सब स्टेट में ही दी है। तो इसको आप देख सकते हैं, ये बड़ी सही की है कि आप ये नहीं कि खाली ऊपर 17 ही स्टेट है। जैसे आपने देखा होगा ऊपर हरियाणा में कोई वैकेंसी नहीं थी, पंजाब में नहीं थी, बट इन्होंने पंजाब को भी रखा है यहाँ पे एग्जाम सेंटर पे, और उत्तराखंड भी है। ठीक है, इस चीज़ को आप देख सकते हैं कि इन्होंने हरियाणा भी है, सबसे अधिकतर ये रहा। तो यहाँ पे सब चीज़ें हैं, दिल्ली दिल्ली भी दी है इन्होंने। तो इस चीज़ का ठीक है। फिर नीचे चलते हैं हम लोग। इसके बाद ये रहा, ये उसके लिए आ गया, अगर आपको कंपलसरी टाइम आ गया, वो सभी आपको एग्जाम के लिए, डॉक्यूमेंट्स के लिए सब चीज़ें बता रखी है। अगर आपको एलिजिबल लगता है तो आप इसको डिटेल में पढ़ लेना बाकी सब चीज़ों को। और आपकी एप्लीकेशन फी कितनी है रिजर्व कैटेगरीज के लिए, SC ST PWD के लिए 50 प्लस GST 18% पर 59 रुपीज़, और अदर के लिए 1180 रुपीज़। ठीक है। और आपको ऑनलाइन पोर्टल पे ही अप्लाई करना है, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। जैसे मैं इस पोर्टल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वैसे मैंने आपको स्क्रीन से बता ही दिया आपको कैसे कैसे नेविगेट करना है, जिससे आपको ईजी हो जाएगा। फोटो वगैरह अपलोड करते टाइम कई जनों को इशू आता है यार, आई लव फोटो आ जाता है, आप फोटो रीसाइज करके लिख सकते हो वहां से, तो हो जाती है फोटो एडजस्ट। तो आप उसको थोड़ा देख लेना, सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड थंब वगैरह, ये सब माइनर चीजें होती है, इसमें थोड़ा सा फोकस करोगे तो आपका सब चीज़ चल जाएगा काम। इतना इशू नहीं आएगा। जनरल इंस्ट्रक्शन सर आगे, यही सब था जितना आपको पता होना चाहिए। ये तो भी प्रोड्यूस बाय कैंडिडेट, अगर आप जैसे किसी भी बैंक में या टाइप में, ये वो हो गए सर्टिफिकेट्स हो गए, जो आपको सर्टिफिकेट्स, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, आप बैंक में काम करते हैं, तो आपको ये सब सर्टिफिकेट्स उन्हें प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। ठीक है गाइस, बेस्ट ऑफ लक।